तो बहुत सारे थ्योरी आप आयनिक में पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी को यूज करते हुए, सिंपल सी बात है, अगर कोई एसिड मान लेते हैं HA एक एसिड है, इन्होंने अपना H+ लूज करा होगा तो A- बना, ठीक है। अब आप ऐसा सोचो कि अगर A- अनस्टेबल हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि H+ निकला ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे सोचे कि A- अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फॉरवर्ड जाएगा। A- तभी बनेंगे जब H+ निकला होगा। तो सीधा सीधा हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बोल सकते हैं K जो है एसिडिक कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जो भी है, अनायन कार्बन कार्बेनाइन भी हो सकता है, इसलिए अनायन वर्ड यूज कर रहा है। और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में वही RHI रूल हम सब फॉलो करेंगे, -M -I, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में +M +H एंड +I। तो अभी भी देखो वही 3 जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसी के यूज होने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन भले एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के आ जाएंगे, बट अभी भी आपको यही 5 इफेक्ट अच्छे से आ रहा है तो हर क्वेश्चन बनेगा। +M -M +H एंड +I एंड -I, ये 5 इफेक्ट, पांचों ग्रुप कैसे ऑपरेट होता है, कैसे पता चलता है, वही सब देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ क्वेश्चन किए भी थे ना, शायद नहीं किए थे, ठीक है। सो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फिनॉल एंड एसिटिक एसिड, इन दोनों में आपको बताना है कौन ज्यादा एसिडिक है। HF इन सब में आपको राइट एसिडिक ऑर्डर यानी K का ऑर्डर बताना है।
कॉमन नेम भी लिखते जाएंगे। फॉर्मिक एसिड पहला वाला, एक कार्बन के लिए फॉर्मिक एसिड वर्ड यूज होता है। दूसरा वाला जानते होंगे एसिटिक, एसिटिक एसिड 3 कार्बन के लिए प्रोपिनोइक एसिड। ये सब कॉमन नेम है, ठीक है ना, ये सब कॉमन नेम, ब्रैकेट में जहां भी लिखेंगे कॉमन नेम। ये है ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक एसिड, नेक्स्ट है वैलेरिक, VALRIC, कैप्रिक, VALE, ये ऑक्जेलिक एसिड, ये तो जानते होगे। ये है मैलोनिक, मैलोनिक, मैलोनिक के बाद ये क्या है, सक्सेनिक, सक्सेनिक, ये है ग्लूटैरिक, ग्लूटैरिक, नहीं ये 7th क्वेश्चन यहाँ से, 7th है यहाँ। ग्लूटैरिक, ये है एडिपिक, एडिपिक, और लास्ट वाला है पिमैलिक, पिमैलिक एसिड। देखो नीचे वाले का ना याद रखने के लिए, ओ से ऑक्जेलिक, M से मैलोनिक, G से ग्लूटैरिक, S से सक्सेनिक, G से ग्लूटैरिक, एंड A से एडिपिक, P से पिमैलिक, ठीक है। ओम्स गैप, गैप का टी शर्ट आता ना, हाँ ओम है ना, तो उसको बोलना एक दिन गैप वाला टी शर्ट पहन के, ठीक है, याद रहेगा। सो इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ बनाना है, वो याद हो जाएगा धीरे धीरे, हम लोग कई बार लिखते रहेंगे तो हो जाएगा। क्या बातें नहीं, आपस में बातें नहीं, जो बातें करते पकड़ा गया उसको यहाँ नीचे बैठा दूंगा, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हो गया क्या? जल्दी करो भाई, आंसर बता दूं? सोचने का टाइम बात करने में लगा दे रहे। क्या करें, हमने थोड़ी रखा है। देखो पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं,
एनसीईआरटी में जो भी दिया है सब पूछ सकते हैं। पिमेलिक एसिड, PEMELIC, पिमेलिक एसिड। अब तक तो तुम लोगों को राइटिंग समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया? क्या कैप्रोइक है ना? हाँ कैप्रोइक ही होगा। कैप्रोइक, कैप्रोइक। हो गया, डिस्कस करें? सिर्फ कॉमन नेम लिखना बाकी है, फिर डिस्कस कर रहा है। क्लास के बाद डिस्कस करो। ठीक है, बता दो बता दो। अब हार्ट का प्रॉब्लम बता दिया तो बता दो। चलो आंसर डिस्कस कर लें। कोई भी क्वेश्चन का सेम ही स्ट्रेटजी होगा। ये फिनॉल है, इससे जब हाइड्रोजन हटा दोगे तो O पे माइनस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, C डबल बॉन्ड C का -M और C डबल बॉन्ड O का -M, दोनों में से -M जो है वो किसका पावरफुल है? ऑर्डर है हमारे पास -M के। सो ये जो निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है ना, बोलो। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा, इसमें कार्बन पे नेगेटिव आएगा, हालांकि डिस्पर्स इसमें ज्यादा जगह होगा ना, बट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन। सो ड्यू टू पावर ऑफ -M, एसिटिक एसिड इज एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड, ठीक है। और इसीलिए जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का होगा वही ऑर्डर किसका होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का। वैसे भी आप जानते हो एक का नाम ही एसिड है, एक का नाम क्या है? एसिटिक एसिड, और दूसरे का नाम तो एसिड है ही नहीं, तो फिर भी वही होगा, ठीक है। तो इसमें डाउट यही आएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल्दो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आएगा, ठीक है, बट क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। क्लियर फर्स्ट वाला। सेकंड का बताओ। सेकंड तो आसान है, हाइड्रोजन निकाल देना है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? F- या CH3-? ठीक है। थर्ड में ये सेम पीरियड का क्वेश्चन था जिसमें साइज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। थर्ड में देखो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HI या HF? इस बार भी क्या करो, सेम चीज, स्टेबिलिटी चेक करो जरा।
स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, आई माइनस या एफ माइनस? कौन ज्यादा स्टेबल है? आई माइनस वाले कितने लोग, और एफ माइनस वाले? क्यों एफ माइनस क्यों ज्यादा स्टेबल है? किसने कहा? मैं तो स्टेबिलिटी पूछ रहा हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं डाउन द ग्रुप एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि एफ माइनस आयन ज्यादा स्टेबल है आई माइनस? इसमें डाउन द ग्रुप और क्या होगा? देखो बहुत सिंपल सी रूल है, जब पीरियड के क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो ये तो बेसिक चीज है। और जब ग्रुप वाले आयन आएंगे तो उसमें क्या देखते हैं? साइज। क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। इसमें बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है? ये कोई जैसे मान के चलो एफ माइनस है, ठीक? एफ माइनस में 2p ऑर्बिटल ही है और आई माइनस में 5p ऑर्बिटल है। दोनों में चार्ज सेम है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है? फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया अगर बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तुम्हारे अब क्या बोलूं मैं इसको, दिमाग में गड़बड़ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब चीज आप पीरियोडिसिटी में नहीं पढ़े हो, पीरियड और साइज वाले चीज। फिर यहाँ पे साइज में चेंज नहीं हो रहा है ना, पीरियड में साइज में चेंज होता है क्या? अब पीरियोडिसिटी तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं अभी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है और यहाँ पे साइज, बस इतना। ये हर जगह है, पीरियड वाले जहां भी आएंगे साइज में चेंज नहीं होगा तो क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ग्रुप वाले में हमेशा, ठीक है? सो डाउन द ग्रुप या फिर ये सब चीज नहीं सोचना है। मैं जो ऑर्डर पूछ रहा हूँ वो किसका है? स्टेबिलिटी का। जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का होगा वही ऑर्डर एसिडिक का, ठीक है? तो HI इज मोर एसिडिक देन HF, ठीक है? क्लियर? फोर्थ, अब इसमें सेम ग्रुप लगे थे तो सिर्फ हमें क्या देखना था? माइनस आई जितना पास लगा है नेगेटिव चार्ज उतना डिस्पर्स करेगा। ये आपको जब इसे H+ निकालोगे तो माइनस आई पास में है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल। बोलो, क्लियर? फिफ्थ, ठीक है? फिफ्थ में फिर से क्या देखेंगे? ये सारे ग्रुप माइनस आई होते हैं। माइनस आई का ऑर्डर देख लो, माइनस आई का ऑर्डर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना सारे, तो माइनस आई का ऑर्डर एक बार बता दो। F का सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो ज्यादा स्टेबल कौन करने वाला है? F-। तो रटने की कोशिश करोगे तो हर बार चीजें अलग अलग आएगी। प्लस एम कहाँ है बताओ मुझे, प्लस एम किधर है?
मतलब थोड़ा सा ना बोलो तो एक बार थोड़ा सोच के बोलो। ये यहाँ प्लस एम है ना, प्लस एम का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस। उसमें रेजोनेंस हो रहा है एफ के साथ। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन माइनस आई एंड माइनस एम। ठीक है, फोर्थ वाले में माइनस आई, देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं ना इंडक्टिव। इंडक्टिव के लिए क्या लिखे थे? फायर, और रेजोनेंस क्या होता है? वायर। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट क्या होता है? इंडक्टिव होता है। तो माइनस आई दूर लग रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स नहीं कर पा रहा होगा, नहीं विड्रॉ कर पा रहा, और ये पास लगा है। ठीक है, तो पास लगने से इसका पावर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पास लगा है तो इसके नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से डिस्पर्स कर पाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल आयन है। और जो ज्यादा स्टेबल आयन बना है तभी बना होगा जब वो H प्लस दिया होगा। ठीक है, तो बस स्टेबिलिटी, यही यही क्वेश्चन आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में भी देख, कार्बेनाइन में इतने सारे क्वेश्चन किए ना। फिफ्थ वाले में साइज। अब आई माइनस की स्टेबिलिटी नहीं देखना है ना मुझे भाई, इस समय इसमें सिर्फ आई माइनस था, तो स्टेबिलिटी ऑफ आई माइनस और एफ माइनस चेक कर रहे थे। अभी हमारे पास ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही स्टेबल होगा ना, आयन तो अभी O माइनस है। फोर्थ में डिस्टेंस, डिस्टेंस ठीक है यहां तक। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ हो गया। सिक्स, इसमें देखो CH3 कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई बढ़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा फॉर्मिक, नेक्स्ट में सबसे ज्यादा कौन? सेम चीज है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, ठीक है, जो ये COH ग्रुप है ये क्या है? माइनस आई है ना, दूर लग गया माइनस आई भाई, एक से दिया दूसरे वाला को माइनस आई मान लेते हैं, दूर लगता गया, इसके नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो पाएगा ना भाई। जब एसिड बनाओगे तो ऐसे तो बनाओगे। क्लियर? हाँ प्लस आई, ये बीच में कार्बन आ रहा है तो प्लस आई हो गया, सेम चीज। ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आज बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है। ये ऑर्थो, ये आपका मेटा, ये पैरा और नॉर्मल। ये ऑर्थो मेटा पैरा वाला हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन दोनों जगह देखे। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी यहाँ भी होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ही तो देख रहे हैं। क्वेश्चन भले एसिड का है लेकिन हमें स्टेबिलिटी ही देखना है। सो इसी में अगर ये जो ग्रुप है, ग्रुप हम लोग NO2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 11 में वो जो ग्रुप है वहां पे CN ले लेते हैं, NO2 को बाद में लेंगे। OCH3 ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, ठीक है यहाँ तक। बातें नहीं। हो गया क्या यहाँ तक?
हो गया? बातें क्यों हो रहा है? डिस्कशन बोल रहा हूं ना, नहीं करना। एक बार आप खुद से जो भी सीखा उसको अप्लाई करोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है? बोलते हो क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन नहीं बनेंगे जब तक आप जो स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ वो नहीं अपनाओगे। एक बार खुद से ट्राई तो करो, अभी भी डिस्कस करना है। इस तरह से नहीं बनेंगे, कभी स्कोर नहीं आएगा। मतलब बहुत बेसिक सी बात है, क्या हम एग्जाम में इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं? तो हमारी प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए ना जैसा एग्जाम हो रहा है। तो आप ये सोच के क्वेश्चन करो जो हम ये एग्जाम में करना है। अगर वहां गलत भी होगा तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा गलत। वो डिस्कशन के बाद पता चल जाएगा। मॉड्यूल बना रहे हो तुम लोग? कहाँ तक एक्सरसाइज हुआ? एसिड बेस को छोड़ के बाकी सब तो हो गया ना? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, कार्बेनाइन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वाले बन जाएंगे। सिर्फ एसिड बेस ही जो आज वो भी हो जाएगा। ठीक है? हो गया? चलो, सो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यहाँ पे मैं कौन सा ग्रुप लिखूं? प्लस एम माइनस एम। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लिखूं? प्लस एम माइनस एम। यहाँ पे अगर ये लिख दिए तो क्वेश्चन आसान होगा। सो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी माइनस एम इन्हीं दोनों में। ठीक है? अब इन दोनों में माइनस एम का ऑर्डर देखना होगा, NO2 का ज्यादा है। ठीक है? तो इतनी बार वो चीज आएगी कि हमें ऑर्डर रखने की जरूरत ही नहीं। NO2 सबसे मोस्ट पावरफुल ग्रुप है। सो सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का, फिर बी का। अब इन दोनों में यहाँ पे RHI में यहाँ पे प्लस एम है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है? RHI में पहले प्लस एम माइनस एम, चाहे मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग। यहाँ पे एटलीस्ट प्लस एम तो नहीं है ना, तो प्लस एम सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। ये O माइनस बहुत ही अनस्टेबल होंगे, तो लीस्ट एसिडिक। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? एटलीस्ट ये तो सबका सही हुआ होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? मेन में तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 9th में
अब इस बार भी वही चीजें हैं। हम लोग क्या करते थे, इसमें स्ट्रेटजी ये होती थी कि मेटा को सेपरेट करते थे ऑर्थो पैरा से, ठीक है। तो अगेन वही चीज कि ग्रुप लिखने आना चाहिए, प्लस एच प्लस आई ओनली। मेटा पे सिर्फ कौन सा ग्रुप होता था, सिर्फ इंडक्टिव। यहाँ पे प्लस एच प्लस आई। तो देखो नॉर्मल में तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल में प्लस वाले ग्रुप ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, नॉर्मल का। अब मेटा का ज्यादा होगा या ऑर्थोपैरा, मेटा का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थोपैरा में तो हाइपर कंजुगेशन है, मेटा में तो है ही नहीं, तो मेटा का ज्यादा हो गया। अब ऑर्थोपैरा में CH3 अगर पास लगा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पास लगा है, प्लस आई पास लगा है, ठीक है। और इसमें प्लस आई दूर लगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पैरा ज्यादा, क्योंकि प्लस वाले ग्रुप, ठीक है। तो पैरा ज्यादा हो गया। और हाइड्रोजन सब में इजिली निकल रहे हैं, हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है बताओ। ये सारे ग्रुप, इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसमें क्या था, प्लस आई, और इनमें प्लस एम, और इस पर्टिकुलर में इसमें था थोड़ा और प्लस आई ज्यादा, ठीक है। तो कैटेगरी वही रहेगी, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट बोलो। सेम ऑर्डर हो रहा है, सेम ऑर्डर कैसे होगा, ग्रुप ही जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, सेम ऑर्डर कैसे होगा। ये जो ग्रुप है वो कौन है, माइनस एम माइनस आई, और ये जो ग्रुप था क्या था, प्लस एच प्लस आई। सेम ऑर्डर तो नहीं होगा, इतना तो पक्का पता, ठीक है। अब आते हैं OCH3 है तो, सॉरी प्लस एम है ना, हाँ प्लस एम है, ठीक है, प्लस एम एंड माइनस आई, ठीक है। सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा, माइनस आई किसमें है, मेटा वाले में, तो मेटा का सबसे ज्यादा। उसके बाद ऑर्थो एंड पैरा में तो प्लस एम है, तो वो तो लास्ट ही होने वाला है। उससे पहले कौन आ जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। अब ऑर्थो पैरा में इंडक्टिव डिसाइड करता है हमेशा, तो माइनस आई ऑर्थो में पास लगा है, अच्छा है, ठीक है। बोलो ये कितने लोग का था, MnOP, जिसका नहीं था देखो एक बार। तो फर्स्ट टाइम जो भी आपसे गलती हो, ये आप जब क्वेश्चन किए रहोगे ना तभी आपको पता हो। अगर आप नहीं करोगे डिस्कशन में टाइम इधर उधर, तो डायरेक्ट ये आंसर लिखने में फायदा ही नहीं, एटलीस्ट। और आप उसको मिटाओ भी नहीं, ठीक है ना, जो इनकरेक्ट हो रहा है उसको आप ऐसे क्रॉस करके, ठीक है, ऐसे क्रॉस करके सही आंसर यहाँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप बनाओगे तो वो गलती फिर से नहीं हो, या फिर एटलीस्ट आप पॉइंट आउट कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन गलती हुआ, ठीक है। अपना आंसर लिखना है, उसके बाद राइट आंसर लिखना, ठीक है, ताकि जब सेकेंड टाइम हम पढ़ेंगे, और जरूरत पड़ेगा ही, 12th में भी ये नोटबुक बहुत यूजफुल है, सो जरूरत तो पड़ना ही है। यही सेम ऑर्डर सबका होगा क्या, CN वाले ग्रुप जो है ना, माइनस एम है एंड माइनस आई, चलो। इसका ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा किसका आया, ऑर्थो का, वेरी गुड।
ऑर्थो का आया, फिर पैरा आया, ठीक है, फिर मेटा एंड फिर नॉर्मल। तो रटेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेटजी वही है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कार्बोकेटाइन में देखे, कार्बेनाइन में देखे, एसिड बेस में देखेंगे, 4 जगह सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चारों जगह अगर 5-5 क्वेश्चन भी करते हैं तो 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब देखो Cl के साथ ग्रुप तो है कौन सा, +M एंड -I, लेकिन यही एक ऐसा खतरनाक ग्रुप है हेलोजन जिनके लिए क्या होता है, RHI रूल फॉलो नहीं होता। सो -I इज मोर डोमिनेटिंग और +M इज मोर डोमिनेटिंग, माइनस, इसी का एक एक्सेप्शन है। तो इनमें जब भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो किससे करेंगे, हेलोजन के लिए -I है तो आसान हो गया, सिर्फ -I है तब तो नॉर्मल ऑर्डर हो गया ना, पहले ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा और फिर नॉर्मल। पहली बार नॉर्मल ऑर्डर आया ना, नहीं तो हमेशा ऑर्थो, मेटा और पैरा में नॉर्मल ऑर्डर कभी नहीं आया। पहली बार इस हेलोजन के लिए ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिर नॉर्मल। बोलो, ये 4 क्वेश्चन सभी का सही था, एक बार चेक करो। नहीं था, एटलीस्ट पता चला कि आपको क्या गलती है। अब आप खुद सोचो कि यही क्वेश्चन सीटी में आता है, माइनर टेस्ट में आता है, फाइनल एग्जाम में आता है, एटलीस्ट सेम गलती तो नहीं होगी ना दोबारा। सो इसलिए एक बार बोलता हूं अपने आप से अप्लाई करने, ठीक है, उसमें आप डिस्कशन में टाइम वेस्ट करोगे तो एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या थी, ठीक है। अब देखो, अब कहानी में क्वेश्चन नंबर 13 से क्या हो रहा है, इस NO2 ग्रुप को -M एंड -I बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये -I है, ये -M है एंड -I, तो CN की तरह होना चाहिए था, ठीक है। CN का ऑर्डर क्या है, O P M N, ये होना चाहिए था, ये ऑर्डर सबने लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑर्डर नहीं होता। एक एडिशनल चीजें यहाँ पे ऐड हो रही है और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े चीजें ऐड होता जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों के पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो, ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है यही बॉन्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोजन। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटा में और पैरा में होगा क्या, डिस्टेंस दूर हो जाएगा तो नहीं होगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ से कैसे रिलेट करेंगे, जब हाइड्रोजन ट्रैप हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। लेकिन इस ऑर्डर में देखो हमने क्या किया है, सबसे ज्यादा दे दिया है, समझ आ रहा है क्या गलत। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑर्थो का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग -M एंड -I ग्रुप है जो कि नॉर्मल में है ही नहीं, समझ पा रहे हो। देखो ये सब चीज तो एक्सपेरिमेंटली आया, बट पीके वैल्यू हम थोड़ी याद रखेंगे, तो सिर्फ लॉजिक से समझते हैं कि चूंकि जो -I ग्रुप है या -M ग्रुप है वो बहुत ह्यूज है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सबसे कम तो नहीं हो सकता,
तो वो कम किससे होता है? सिर्फ पैरा से कम हो जाता है। ठीक है, किससे हो जाता है? देखो इस ऑर्डर में क्या चेंजेस होगा बता रहा हूँ। ऑर्थो सबसे कम तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कौन सा ग्रुप है? -m के ऑर्डर में सबसे पहला ग्रुप NO2 है, और -I भी है, तो सबसे लास्ट तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ पैरा से जरूर कम हो जाएगा। अच्छा, इससे कम क्यों नहीं हो रहा? इसमें तो -m ही नहीं है, तो सिर्फ ये किससे कम हो रहा है? पैरा से। सिर्फ एक ही अंतर है, देख लो, और कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक अंतर। वो सिर्फ किससे कम होगा? पैरा वाले से, सबसे लीस्ट नहीं होने जा रहा। ठीक है, तो एक छोटा सा देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट तो है नहीं, तो उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से समझ सकते हैं ना। याद रहेगा ये चीज। एच बॉन्डिंग बनेगा, इन सब में एच बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, और इन सब के ऑर्डर क्या होने वाले हैं? POMN। सो जिन जिन में चेंजेस होगा वो मैं ऑलरेडी लिखा दूं। ठीक है, इसलिए अब समझ आया 2 सेक्शन क्यों बना था। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी सबके साथ नहीं हुआ, तो ध्यान रखोगे OCH3 CN या Cl ग्रुप के साथ नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहां तक थी कहानी किसका? फिनॉल का। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म नहीं हुआ है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एक नया कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि देखो उसके साथ SIR इफेक्ट भी तो होगा, बोलो। तो वो चीज कंसीडर फिनॉल में नहीं हुआ, इसलिए अलग से पढ़ना पड़ रहा उसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें अलग से पढ़ना पड़ा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड में एक है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और एक है बेंजोइक एसिड। ठीक है, बताओ इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? ए का, क्यों? तो यही चीज है, ये प्लस आई ग्रुप था, तो होना चाहिए था इसका ज्यादा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ज्यादा होता है किसका? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले का। ये क्यों हुआ? SIR के कारण हुआ। अब आपने पढ़ा था कि SIR जो है ना ऑर्थो ग्रुप पे तो होगा। अब ये चीज फिनॉल में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि फिनॉल बहुत स्मॉल ग्रुप है, तो उसके साथ SIR लगता ही नहीं पहली बार। SIR लगने के लिए ठीक ठाक बल्कि ग्रुप होने चाहिए, सो इसके लिए तो SIR इफेक्ट है। ठीक है, रीजन क्या है इसका? SIR। अब SIR से क्या हो रहा हो? SIR से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, मतलब इनसे कांटेक्ट टूट जाएगा, बोलो। तो इनके
जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या बनने वाले हैं, वो पे ही तो नेगेटिव चार्ज आएगा। बेंजीन से तो कोई कनेक्शन ही नहीं, तो इनके रहने से ऐसा हुआ ना। अगर ये नहीं होता, यहाँ हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो अपना प्लस एम लगा रहा। बोलो, इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगी, इसमें तो रेजोनेंस होगी ना। SIR क्या था, याद है? बोलो। ये बनेगा। क्या मैं ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बना पाऊंगा? क्योंकि इससे क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। इसमें एटलीस्ट बेंजीन वाला रेजोनेंस नहीं हो रहा। बेंजीन वाला रेजोनेंस नहीं हो रहा, उसका बेनिफिट ये है कि कार्बन, ये ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज रहेगा इसका, या तो इस ऑक्सीजन पे या फिर इस ऑक्सीजन, इन्हीं दोनों पे घूमता रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं इनके साथ रेजोनेंस करेंगे तो ये आपका जो लीस्ट स्टेबल आयन बन जाएंगे, और इसलिए क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो बेसिकली आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना सा याद रखना है कि ड्यू टू SIR, या फिर ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट फिनॉल में तो नहीं। सो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। और यही लाइन आपको काम आएगा बेसिक स्ट्रेंथ। वहां भी ऑर्थो इफेक्ट होगा, वहां भी ऑर्थो इफेक्ट होगा NH2 के साथ। जब मैं यहाँ पे COH की जगह NH2 ले लूंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वहां पे डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो ये लाइन वहां भी काम आएगा, लिख लो इसको। सर लेकिन अभी रेजोनेंस नहीं हो रहा राइट वाले में, तो सर चार्ज थोड़ा कंसंट्रेटेड है उस पे, तो सर उसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है ना। यहाँ पे इनके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। और इसमें तो रेजोनेंस होने से प्लस एम आ गया ना बेंजीन का। फिनाइल ग्रुप क्या था, प्लस एम था ना, तो प्लस एम अच्छा होता है क्या? नहीं। और इसमें तो है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ प्लेन चला गया ना। रेजोनेंस ही नहीं होगा तो प्लस एम कहां से आया? ठीक है, ये प्लस एम ग्रुप है फिनाइल, और इसमें प्लस एम नहीं है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ प्लेन चला गया। ठीक है, सो लिख लो ड्यू टू SIR ortho substituted benzoic acid is most acidic due to SIR और ortho effect ortho substituted benzoic acid is most acidic than benzoic acid and metapara isomer। ठीक है, मतलब जो मेटा वाला है उन सब में तो होगा नहीं, पैरा वाले में तो होगा नहीं, तो ये मोस्ट एसिडिक है सब में। ये नोट कर चुके हो क्या? मिटा दूं? क्वेश्चन कौन सा था लास्ट? 17। सेम ग्रुप है, इसकी साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं।
CH2 CH3 डू यू थिंक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा क्या? और ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ। सो बस यही एक मंत्र याद रखना है कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, हो जाएगा ये चीज याद। क्वेश्चन को थोड़ा और भी अच्छा करने के लिए मैं दे तो रहा हूं, लेकिन इसमें ना, चलो अब बताओ ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो है यही होता है। सो देखो यहां तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे SIR जो कंप्लीट SIR था वो तो यही था ना कि बेसिकली ये जो ग्रुप है G1 और ये G2 और ये G3, ये G1 ही प्लेन से बाहर जाता है, दोनों साइड से रिपल्सन G1 फेस करेगा, जिससे ये वाला जितना आउट ऑफ प्लेन जाएगा, अब कह सकते हो ना कि दोनों साइड से क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। इन सब में तो एक ही ऑर्थो इफेक्ट है ना, बोलो। तो इनके ऑर्थो इफेक्ट में ये सबसे हाईएस्ट है, लेकिन जब दोनों साइड से ऑर्थो इफेक्ट होंगे तो और ज्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा। ठीक है, और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है ये? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सपोज ये A है, B, C एंड D। ऑर्थो इफेक्ट तो लगेंगे, सबसे ज्यादा किसके साथ लगेंगे? आयोडीन के साथ। तो K का ऑर्डर क्या होगा? D, C, B, A। बोलो। आयोडीन में प्लस M होता है, सॉरी ये हेलोजन में प्लस M होता है। -I एंड प्लस M में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है फॉर हेलोजन? तार छूट जा रहा है क्या कहीं से? ओके। क्या हो गया? इंडक्टिव ही लगाएं। इंडक्टिव लगा सकते हैं, बट ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, ऑर्थो
ऑर्थो इफेक्ट तो लग ही रहा है ना, ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं क्योंकि ऑर्थो ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ए बी सी एंड डी। ठीक है, मतलब अलग अलग लिखने से एक ही जगह लिख रहे हैं ना, टाइम भी बचेगा। हम्म, इस बार सिंपल ऑर्डर तो नहीं होगा, ए बी सी डी क्यों नहीं होगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस किस में पॉसिबल है? फ्लोरीन में पॉसिबल है। सो जैसे ही क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में देखो क्या हो रहा है, देखो अब इस बार क्या हो रहा है ना कि जैसे ही आप इसके फिनॉक्साइड बनाओगे, ठीक है ना, तो ये फिनॉक्साइड का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएंगे, बोलो, रेजोनेंस करने के बाद नेक्स्ट यहाँ आएगा, बोलो, इन्हीं तीनों पोजीशन पे जाएंगे ना, ऐसा तो हर जगह होगा। सो इस बार ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस कर लेगा, जिससे क्या बनेंगे, ऐसा एक वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस केस नंबर 13 था। ठीक है, अब ये जो निगेटिव चार्ज है जो कार्बन पे है वो कहाँ पहुंच जाएगा, क्लोरीन पे पहुंच गया, ये निगेटिव चार्ज। सो उससे क्या हो रहा है कि और ज्यादा स्टेबिलिटी, एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही है ना, बोलो। अब ये जो निगेटिव है यहाँ पे लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं हो रहा ना, ये जो रेजोनेंस हो रहा है वैकेंट डी ऑर्बिटल का हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज फ्लोरीन में नहीं हो पाएगा। सो अब बताओ किसका, सो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा डी का ना, सबसे ज्यादा किसका, तो इसमें तो सबसे ज्यादा बी का हो रहा है, ये तो पक्का है। अब हमें डिसाइड करना है एबीसी में, इसके बाद ए होता है, उसके बाद सी, फिर हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है
ओवरलैपिंग वीक होता जाता है, रेजोनेंस तो सेम साइज के ऑर्बिटल में ही होते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखो ना कौन कौन सा था, 2p एंड 3p, ठीक है। बहुत अच्छा रेजोनेंस तो यहाँ होता 2p में, बट वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बहुत अच्छा रेजोनेंस इसमें हो सकता। कौन सा, केस 12 वाला, ए पे पॉजिटिव एंड बी पे लोन पेयर वाला। बट अभी हमारा चूंकि एसिड के क्वेश्चन है, सो निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके पास वैकेंट ही नहीं। वैकेंट यहाँ से, अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा 2p और 4p, बहुत ज्यादा गैप होगा, तो -m तो है लेकिन वो बहुत वीक है। यहाँ पे भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही कम होगा। तो साइज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटलीस्ट देख लेंगे कि फ्लोरीन वाले में एटलीस्ट -I तो थे ही ना, इसमें -I तो बहुत स्ट्रांग है, बोलो। सो इसके लिए इसका फिनॉक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल, तो बी का ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ए और फिर सी एंड डी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? सो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस एक केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब सारे ग्रुप के लिए मैं एक साथ लिखा देता हूं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे ग्रुप एंड नॉर्मल। CH3 के लिए तो बता चुका हूं ना, तो इसमें 20 का फर्स्ट पार्ट, ग्रुप अगर आपके पास CH3 है, ग्रुप आपके पास Cl, Cn, NO2, OCH3, ये सारे ग्रुप के लिए बता दो। तो सब ठीक ठाक बड़े ग्रुप हैं, सब में ऑर्थो इफेक्ट होगा, मतलब COOH के साथ तो कोई भी ग्रुप रहे तो होगा ही। हो गए? लाइफ में अगर तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें मैम किस पेपर? कांग्रेचुलेशन सर, पार्टी कब दे रहे हो? किस लिए?
क्लास 4 बजे मिलते हैं। हो गए? देखो जहां गया बात करना चालू कर दी। नहीं सीखोगे ना ऐसे में। कोशिश तो करो कि ये 5 क्वेश्चन सही हो, जिसमें से कुछ तो बता ही चुका हूं। पहला वाला तो बता ही दिया हूं। ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती है, डिपेंड करता है सबके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है भाई, सब में ऑर्थो इफेक्ट देखो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब में ऑर्थो इफेक्ट है और सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऑर्थो वाले में। ठीक है, दोनों से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज ही होती है ना, तो दिक्कत कहाँ है? अरे नहीं, मैं जैसे CH3 रहे या Cl रहे, ऑर्थो COOH का सब में ऑर्थो इफेक्ट है ना। ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे क्वेश्चन हमने ये नहीं बोला ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ती भी। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल आयन बन रहे थे। ठीक है, इट डजंट मीन, मैंने ये नहीं कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ऐसा बोला क्या? ऐसा लिखाया नहीं लिखा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंक्रीज भी होगी। सो अपने मन से कुछ जनरलाइजेशन नहीं करना है ना, जहां पे जनरलाइजेशन होगा वहां बताएंगे। देखो फिर बातें होने लगी। सो CH3 वाले के लिए क्या था? यही था। ये तो CH3 वाला तो करा ही दिया हो ना? नहीं कराया हूं? नहीं कराया हूं ना? देखो चेक करो, OMNP आ रहा है सबका? हाँ, ONMP यही है सबका। Cl वाले में Cl वाले में क्या? ऑर्थो तो ज्यादा होने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट आएगा। ठीक है, अरे ऐसा यार इसके वजह से हो रहा है ना, COOH के साथ। अब तुम खुद सोचो, जब R के साथ ऑर्थो इफेक्ट था तो R में CH3 ले सकते हैं ना। CH3 से तो बड़ा ही ग्रुप है ये।
जब CH3 में ऑर्थो इफेक्ट कंसीडर हुआ तो Cl में नहीं होगा, तो ऑर्थो तो ज्यादा होने ही वाला है। हाँ देखो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है इसलिए ज्यादा हो रहा है इसका। हाँ सर, इसका आपने बताया था कि अगर G वर्किंग ग्रुप नहीं है या हम्म, तो ऐसा कोई वर्किंग ग्रुप नहीं है। अबे COOH के कारण हो रहा है ना, अब उसमें तो R भी नहीं लिखा है भाई, इसके इसके कारण हो रहा है ना ये चीज। हमने वहां पे इस ग्रुप के बारे में थोड़ी बोला है, वो जो ग्रुप है ना वो यहाँ के लिए लिखा है। यहाँ यहाँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ HD छोटे ग्रुप रहेंगे तब ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा ना, इसलिए तो फिनॉल में नहीं हुआ था। चलो Cl में फिर क्या होगा, चेक करो, यही है सबका, यही है, किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट बताओ, यही है सबका, बोलो यही है क्या, दोनों में सेम ही आएगा, दोनों ग्रुप वही है। नेक्स्ट बताओ। ये अगर आंसर आया तो सही है, देखो सब लोग का है। ऐसे कितने हैं जिसके पांचों सही थे, ठीक। फिफ्थ वाला समझाऊं, देखो प्लस M ग्रुप है, ये जो ग्रुप है क्या है, प्लस M है और माइनस I है, तो इसको तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये ज्यादा हो रहा है सब में, ठीक है ना। तो बचा आपके पास ये तीनों। अब इन तीनों में पैरा पे प्लस M है तो वो सबसे कम होगा, और मेटा में तो माइनस I, तो देखो पैरा सबसे कम है और मेटा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे वो ये सारे ग्रुप होंगे जिसमें मतलब 5 ले लिए, इससे अलावा और ही क्या होगा, और भी कुछ इसके साइज के ग्रुप होंगे तो उनमें हो जाएगा, तो इन सब में ऑर्थो है। बाकी तीनों में डिसाइड करना है, और बाकी तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है, समझा। फिर नॉर्मल में क्या है, माइनस I भी नहीं है, किसका था क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। हाँ, तो नॉर्मल में तो माइनस I ही था, मतलब माइनस I भी नहीं था, इससे सेकेंड लास्ट वो। चलो हाँ हाँ, मतलब ऑर्थो इफेक्ट जो है ना, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है क्या, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ आपका कहाँ पे काम किया है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज तो फिर कहीं नहीं आया ना। और कहीं आया क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ तो वही है ना, मतलब जो ऑर्थो इफेक्ट है वो सब में डोमिनेटिंग फैक्टर है ना, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लस M माइनस M ग्रुप, सब में ऑर्थो ज्यादा हो रहा है, दिस इज ऑर्थो इफेक्ट, ठीक। अब देखो इसमें एक दिक्कत है, जब ग्रुप OH आता है, ठीक है, उसको अलग से लिख लेते हैं, या फिर नेक्स्ट, जब ग्रुप OH आएगा इसको स्टार करके लिख लो, इसके साथ क्या होगा,
इसका ऑर्डर क्या होगा? सर NNO देखो इसमें भी ऑर्थो का ही ज्यादा होता है, लेकिन रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या SIR? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि SIR इफेक्ट इसके साथ तो नहीं होता। तो इस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसका एक कॉमन नेम भी है, COOH और OH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सो ऑर्थो वाला ज्यादा होगा। उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा सकते हैं क्या? इसके बाद क्या होगा बताओ? ऑर्थो के बाद क्या? तो इसको लिख लो कि इन सैलिसाइलिक एसिड, या ऐसे लिखो, सैलिसाइलिक एसिड इज मोस्ट एसिड देन salicylic acid is most acidic than benzoic acid. Salicylic acid is most acidic than benzoic acid and other isomer due to intramolecular hydrogen bonding। ठीक है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देखो इसमें भी ऑर्थो ज्यादा हुआ है बाकी के जैसा, लेकिन इसमें SIR इफेक्ट नहीं। इसमें कौन सा इफेक्ट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे ये और ये, जब यहां से H+ बाहर निकला उसके बाद जो आपके कॉन्जुगेट बेस बने उसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटा के साथ नहीं होगा, ठीक है, पैरा के साथ नहीं होगा, तो उन सब में क्या लगा लिए? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, H बॉन्डिंग, हाँ अब देखो यहाँ पे, इससे पिछले वाला जो एग्जांपल था वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हुआ था? कम हो गया था। अब यहाँ क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, यहाँ इसलिए बढ़ गया ना कि ये स्टेबल बन गया ना। वहां देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बन रहा था? एसिड में, मतलब फिनॉल में, और यहाँ निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। दोनों में डिफरेंस है ना भाई। ये स्टेबल बना कि नहीं? कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर स्टेबल आयन बनते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो इसीलिए मैंने बोला था ना तुमको, तुम बोल रहे थे ना कि हमेशा बढ़ेगा, तो इसके लिए देखो। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने कहीं पे ये लाइन नहीं लिखा ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज तब होगा जब एसिड में बन रहा हो, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रैप हो गया था। और डिक्रीज कब होगा? जब हमारा उसके H+ के निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो उसमें स्टेबल बन रहा है। तो जब H+ निकलेगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ना, इसलिए बढ़ गई। सो एक जगह हम हाइड्रोजन ट्रैप देख रहे हैं एसिड में यानी फिनॉल में, और दूसरी जगह उसके निकलने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है, जो कि बाकी में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंक्रीज होगा या डिक्रीज। SIR इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि OH छोटा ग्रुप। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
अब इसमें ना कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 20 था ना, 21 CH3 COOH इन दोनों में बताओ। ट्वेंटी वन का बताओ। सर A greater than B. क्या आएगा 21 का? B greater than D. B greater than D. कंट्रोवर्शियल नहीं हो गया? देखो एक तो पीके वैल्यू है, एक ही एक्सेप्शन है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो एक लाइन तो आप लिख लो कि एरोमेटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक। बड़ा सिंपल सी बात है। एरोमेटिक वाले में क्या होगा, जो डिलोकलाइजेशन है चार्ज का ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो लिख लो एरोमेटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक। वही चीज है ना यहाँ पे, ये एरोमेटिक था और ये एलिफेटिक। ऐसा सबके लिए होगा, फिनॉल के लिए भी होगा, ठीक है। ऐसा फिनॉल के लिए भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता? फिनॉल में इनमें और इनमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो एरोमेटिक एसिड जो होगा, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक। क्लियर है ये? रीजन स्टेबिलिटी ना, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे आएगा ना निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा। ये क्या है, प्लस आई है ना, ये प्लस आई है।
सबने लिखा ये लाइन, एरोमेटिक इज मोर एसिडिक देन, ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? 24 वाले में राइट वाले में प्लस आई और लेफ्ट वाले में कुछ नहीं है। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ तो करो एक बार। मतलब बहुत बेसिक सी बात है ना भाई, कि इसमें जब निगेटिव चार्ज बना रहे हो तो ये यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, इसमें आ रहे हैं क्या? कौन वाला पॉजिटिव? इधर आओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसके। बनाओ। तो अभी तो क्या बोल रहा था बेंजीन पे? अभी बोल क्या रहा था बेंजीन पे ना? ऑक्सीजन पे बोलना है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। अरे तो उसकी जरूरत ही नहीं है ना, हमारे पास वो माइनस बन गया ना, ठीक है। अच्छा वो हाइड्रोजन निकल गया। सो ज्यादा एसिडिक कौन है? एरोमेटिक वाला। अब आते हैं, देखो, हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन? वो दोनों सेम है क्या? मतलब सेम चीज के लिए ना ऐसा? ये दोनों अल्कोहल है और उसमें एक एसिड है और एक फिनॉल है, ठीक है। ये सेम कंपाउंड के लिए है, मतलब एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक फिनॉल, ठीक है, एरोमेटिक एसिड या फिर एरोमेटिक फिनॉल, दो ही आएगा ना, ठीक है। अब आते हैं 22 में क्या हुआ? 22 तो आसान है, ये CH3 क्या है? प्लस आई। इसमें क्या दिक्कत हो गया? इसमें ये एरोमेटिक था ना, तो एक्सेप्शन तो वैसे है ही, बट ये वाले ग्रुप, इस वाले ग्रुप को हम प्लस एम तो बोल ही सकते हैं, माइनस एम भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है ना, समझ रहे हो? तो जैसे ही प्लस एम वाला ग्रुप आएगा तो क्या होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि चार्ज का क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो वैसे भी ये एक्सेप्शन नहीं है, बट ये एक्सेप्शन तब हो जाता है किसके साथ? अगर मैं 25 लिखूं, तीनों को एक साथ मिला दूं, किसको? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और एरोमेटिक एसिड। अब तीनों में लफड़ा होगा। अब इन तीनों में वो दोनों लॉजिक सेम नहीं लगा सकते, ठीक है। ए, बी और सी में ये वाला लॉजिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? इसमें के का जो ऑर्डर है वो ए ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद सी, उसके साथ बी। प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या है? एक जगह इसको हम प्लस एम बोल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन सबसे कम नहीं हुआ। उससे ज्यादा कौन है? फॉर्मिक एसिड। हाँ, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है फॉर्मिक एसिड के लिए। हाँ
सी वाले के साथ हम कोई माइनस एम वाला लगा दे, मतलब इसमें किसी दो के साथ लॉजिक लग जाता है, तीनों का एक साथ नहीं लगता। जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें सब में लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। बट जब ये तीनों आएगा तो एक जगह हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्लस एम, लेकिन इसमें ये माइनस एम है ना, तो सेम ग्रुप प्लस एम हो गया माइनस एम हो गया, अलग अलग क्वेश्चन। सो एक्सेप्शन बस इसके लिए, ठीक है, समझ में आया। अब इसको आप प्लस एम बोल दोगे तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है भाई, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है, मेन एक्सपेरिमेंटली पीके वैल्यू आती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये हो गया आपका। अच्छा, जनरल ऑर्डर में लिखाया था क्या, जनरल ऑर्डर लिख लो। हाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ 24 का वो बहुत सारी माइनस एम है, वही बोल रहा हूँ ना, माइनस एम है तभी तो। हाँ हाँ माइनस एम है, ठीक है। एक बार जनरल ऑर्डर लिखेंगे हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया, जनरल ऑर्डर लिखेंगे बस। जितना देर बात करोगे क्लास के टाइम बढ़ते जाएगी, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, ठीक है। तो मुझे खत्म करके ही आज लास्ट क्लास जो है डाउट लेक्चर होगा, इसलिए आज एक्स्ट्रा लिए ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डाउट में टाइम मिल पाए ना। सो जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ आती है वो इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, जो HF, HI, HBr, HCl। सो सबसे ज्यादा HX ये था इनऑर्गेनिक, ठीक है, बोलो। उसके बाद आएगा सल्फोनिक एसिड, लिख लोगे क्या, सल्फोनिक एसिड का क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब इससे H निकलेगा तो ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इसके बाद कौन, RCO, अब इसमें मुझे ऐसा लिख देना चाहिए, यही वाला मैं कह रहा था कि AR और R, मतलब एरोमेटिक वाला तो ज्यादा होता है ना, उसके बाद AR, COOH और फिर RCOOH, मतलब बेसिकली सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद कौन आएगा, फिनॉल, बोलो। फिनॉल के बाद क्या आएगा, फिनॉल के बाद क्या आएगा, हम्म, तो ये सारे याद करने की जरूरत है क्या? तो ये याद करने की जरूरत है अपने लॉजिक से कर सकते हैं। फिनॉल, फिनॉल के बाद आता है मिथेनॉल। यहाँ भी आप देखोगे तो एक एक्सेप्शन आपको दिखेगा, मतलब ये ऑर्डर किसके हिसाब से आया होगा, pKa वैल्यू के, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें वाटर, वाटर के बाद इथाइल अल्कोहल,
हाँ मतलब कोई भी नॉर्मल अल्कोहल, इसके बाद क्या आएगा, कोई भी टर्मिनल अल्काइन, इसके हाइड्रोजन भी एसिडिक होते हैं ना, sp कार्बन से है हाइड्रोजन, H2O तो सर न्यूट्रल उसका सर सारे बेसिक होंगे। इन सब के अगर रीजन जानना है तो क्या करेंगे, सब में H प्लस निकालेंगे, ठीक है, तो OH माइनस बनेगा, ये RO माइनस बनेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल है, OH माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना, दिक्कत क्या है फिर, सर मतलब मैं क्या हूँ उसके बाद तो सारे बेसिक होंगे ना। नहीं ये तो रिलेटिव ऑर्डर है ना, बेसिक कहाँ से होगा वो हमें पता नहीं करना, ठीक है, उसमें अब अमोनिया तो है बेसिक ना, इसलिए तो कम है ना, इसके मतलब जो ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी का है, ठीक है, वही ऑर्डर किसका है, ये बनेंगे H2O माइनस, ये बनेंगे CH3 माइनस, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे, देखो ऑक्सीजन वाला ज्यादा है, पहले दो ऑक्सीजन वाले आए, फिर कार्बन वाले आए, फिर नाइट्रोजन वाले आए, ऐसा ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन सिर्फ जनरल ऑर्डर से भी बन जाएंगे, जैसे इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं ना, बताओ कितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। इन सब में बताओ जल्दी,
लास्ट क्वेश्चन, इसका कॉमन नेम कोई बताओ। ये है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का ठीक है, चलो जल्दी से बता दो। 26 का 26 का हो जाएगा, यही है क्या? जनरल ऑर्डर क्यों लिखे? एक बार देखो जनरल ऑर्डर। अबे तो वही तो बात है ना कि ये सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप कुछ भी आ जाए, जनरल ऑर्डर तो वही रहेगा भाई। जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी अल्कोहल से ज्यादा ही एसिडिक होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से सल्फोनिक एसिड किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा ही एसिडिक होगा ना। तब तो ये फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। जनरल ऑर्डर इसलिए तो लिखे 27। फिर से जनरल ऑर्डर, ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। देखो ये CH2 से है ना, इनके जब बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इनके आएंगे, ठीक है। इसीलिए वो जो ऑर्डर आया है वो इसलिए तो आया है। सल्फोनिक एसिड में ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 में हो रहे हैं, फिनॉल में तो हो ही नहीं रहा है, कार्बन पे आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर 27? कोई दिक्कत इसमें? सर लेकिन इसमें जो वो रहेगा वो तो सिर्फ सर वो पे रुक जाएगा ना नेगेटिव चार्ज। मतलब हाँ इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इसमें रुक जा रहा है, तो स्टेबल ज्यादा कौन है? ट्वेंटी 27 क्लियर सबको? 28 डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या तुमको? तो जनरल ऑर्डर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कोई दिक्कत यहां तक? 29 क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल।
पिक्रिक एसिड में कुछ तूफानी होने वाला है, ए ग्रेटर देन। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, 3 NO2 ग्रुप आ गए ना। सो पता है इसके पीके वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज्यादा। सो पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे जनरल ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ। तो पता करना बड़ा सिंपल सी बात है ना कि 3 NO2 आ गए ना, तो तीनों NO2 का क्या लग रहा है, -M -I -M -I -M -I, ठीक है। सो यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। तो कोई भी चीज ऑर्गेनिक में, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन सारे एग्जांपल से, कि चीजों को पहली बार जनरलाइज नहीं करना है, ठीक है, कि हमेशा ही जनरल ऑर्डर फॉलो होगा। इसमें तो नहीं फॉलो हुआ ना, बाकी सब में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, तुम लोग एक्स्ट्रा लंच भी लेके आए थे ना? हाँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ उस दिन पढ़ाना पड़ेगा जो एक लेक्चर बचा चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।